दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 139 से। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इसको देखिएगा। आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग इससे पहले की सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर देखना है तो आप सीख सकते हैं, आपको वो चैप्टर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गोला और शंकु पर आधारित प्रश्न। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है 139 नंबर। और प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि जल की एक बूंद गोलाकार होती है और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर है। एक शांकप गिलास ऐसा है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। तदनुसार यदि जल के 32,000 बूंदें उस गिलास को भर दें तो गिलास की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले अगर आप मान लीजिए जल की एक बूंद गोलाकार होती है, इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी एक गोलाकार बूंद है और ये जल की बूंद आपकी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसकी त्रिज्या कह लेंगे r बराबर, और दोस्तों कितनी यहाँ पर हो जाएगी देखिएगा, इसका व्यास है 1/10 और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो आप देखिए दोस्तों 1/10 का आधा करेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे 1/5 कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए 1/10 और इसका आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर दे, इसमें यही तो होता है ना। तो कितना हो जाएगा 1/20। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत से लोग यहीं पर गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 1/20 इसकी त्रिज्या हो गई। पहली बात क्लियर हो गई आपको। आगे देखिए कह रहा है एक शांकव गिलास ऐसा है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। देखिए एक शांकव गिलास है और गिलास है शंकु के आकार का गिलास है, तो इस तरीके से आपका एक गिलास होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा, एक गिलास होगा। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। और इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी जो आपकी ऊंचाई है ये वाली, देखिए ये वाली आपकी जो ऊंचाई इसकी है ये इसके रिम के व्यास के बराबर है। हमने मान लिया कि इसका व्यास, देखिए इसकी त्रिज्या मानिए, देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं R1 कर दीजिए, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, R1 कर दीजिए। और यहाँ पर आपने मान लिया कि इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, आपने क्या मान लिया, इसकी त्रिज्या R है, तो इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2R, इसका व्यास होगा ना। ठीक है, और सवाल कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। कहने का मतलब है कि जो आपका शंकु है ना, ये वाला शंकु, इसकी जो आपकी ऊंचाई है ये व्यास के बराबर का मतलब ये 2R के बराबर है। ये सवाल दोस्तों कह रहा है आपका है। ठीक है, और फिर आपको बताना है यदि जल की 32,000 बूंदें उस गिलास को पूरा भर दें तो गिलास की ऊंचाई कितने सेमी होगी। देखिए 32,000 बूंदें उस गिलास को भरेंगी, तो इसका मतलब 32,000 बूंदों का जो भी आयतन होगा वही उस गिलास का आयतन होगा। बात को समझिएगा कि जब एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उसका आयतन दूसरी चीज़ के आयतन के बराबर होता है। तो ऐसे ही कंडीशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे अगर 32,000 बूंदें जो है उस गिलास को भरती हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि 32,000 बूंदों का आयतन जो होगा, किसका, 32,000 बूंदों का आयतन, ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा गिलास का आयतन। ठीक है, गिलास के आयतन के बराबर। ठीक है, गिलास का आयतन। तो इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले तो आप इतना लिख लेंगे यहाँ पर, और इतने में दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 32,000 का तो आपका ऐसा ही रहेगा, 32,000 गुणा, ठीक है 32,000 आपका यहाँ पर हो गया गुणा। देखिए बूंदों का आयतन, इसका मतलब क्या है, एक बूंद का आयतन आप यहाँ पर लिख लीजिए और आप 32,000 से उसमें गुणा कर देंगे तो आपकी टोटल बूंदों का आयतन निकल आएगा। तो आपको एक बूंद का आयतन लिखना है। देखिए बूंद आपकी गोलाकार है, आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है, तो इस तरीके से आपकी एक बूंद है। और इसका आयतन जब आप निकालेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको फार्मूला पता होगा, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R³ और R³ इसमें कितना है, 1/20 का क्यूब। ये दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और ये आपका बराबर हो जाएगा। और गिलास का आयतन, देखिए गिलास का आयतन कितना है, गिलास का आयतन, गिलास शंकु के आकार का है, तो आपको यहाँ पर शंकु के आयतन जो आपका होता है, शंकु आयतन, आपको वो वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना है। क्या होता है, 1/3 पाई R²H। R² था आपका, R² रहेगा क्योंकि R त्रिज्या R है, और इंटू H का आपका हो जाएगा 2R। इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग आसान तरीके से यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे,
आप लोग पाई और बटा में 3 आप इसको काटेंगे, आप लोग यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होने वाली। आप लोग 2 से इसको काटेंगे, आपका जाएगा 2 दूना 4, आपका यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए कितना हो रहा, आपका यहाँ पर हो रहा है 32,000, आपका यहाँ पर हो रहा है 32,000, गुणा में आपका हो रहा है 2, इंटू में आपका देखिए हो रहा है 1/20, गुणा 1/20 और गुणा 1/20, ठीक है। और बराबर आपका दोस्तों यहाँ बन रहा है r3। दोस्तों आपका इतना बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा आपके 3 जीरो आपके बनेंगे, देखिए 1 जीरो, ये 1 1 और 1, 3 जीरो आपके यहाँ पर 1 2 3 से कट जाएंगे। फिर दोस्तों आपका देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 चौका होता है आपका 32। तो इस तरीके से आपने इतना हल किया, आपका आ गया है 4 दूना 8, आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गया 8 बराबर r3। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर r3 निकाल दिया है। और आपको बताना है गिलास की ऊंचाई कितनी सेमी है। गिलास की ऊंचाई कितनी सेमी है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी जगह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको ऊपर चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नोट ना किया हो तो आप लोग वीडियो को बैक करिएगा और सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इतना थोड़ा साफ़ कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, आपका आ गया है 8 बराबर r3, इतना आपका आ गया है। आप इधर लगाएंगे क्यूब रूट और इधर भी आप दोस्तों लगा लेंगे क्यूब रूट, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा r बराबर 2, ठीक है। r कितना आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर r निकल के आ जाएगा 2। आपसे कहा गया गिलास की ऊंचाई याद कीजिए, ऊंचाई आपकी है 2r, तो आप h निकालेंगे, कितना आपका है 2r, तो लिखेंगे 2 गुणा r का मान 2, कितना आपका आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर आपको डी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 4 सेमी। तो आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 140 की तरफ। तो सभी लोग देख पा रहे होंगे, आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 140। एक शंकु और एक अर्ध, एक लिखा एक गोलार्ध, एक शंकु एक गोलार्ध, और लिखा हुआ है कि का आधार एक समान है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि देखिए आपका शंकु ऐसा होता है, इस तरीके से आपका एक शंकु होता है, ठीक है। और क्या है एक गोलार्ध, एक गोलार्ध इस तरीके से आपका होता है गोलार्ध, ठीक है, इस तरीके से आपका गोलार्ध होता है। और इनका आधार एक समान है। आधार एक समान का मतलब क्या है कि यहाँ से जो कि त्रिज्या है r, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी r है। और कह रहा है कि उनकी ऊंचाई भी एक समान है। इसकी ऊंचाई कितनी है, देखिए इसकी त्रिज्या भी r है, इसकी ऊंचाई भी r हो गई, क्योंकि ये तो गोला है। और आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्याएँ तो बराबर होती है, तो यहाँ पर ये भी एक त्रिज्या है, ऊंचाई भी एक त्रिज्या है, तो ये भी r होगी। तो इसका मतलब आपका ये भी r, आपकी ऊंचाई जो आपकी है ये भी r है, ये भी r है। तो आपसे कहा गया उनके कुल पृष्ठों का अनुपात कितना होगा, इनके कुल पृष्ठों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। आपने इतना पढ़ लिया है। चलिए दोस्तों इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके कुल पृष्ठों का अनुपात कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि पहला आपका शंकु है, फिर आपका है गोलार्ध। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको शंकु का पहले लिखना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अनुपात आपको लगाना है गोलार्ध का, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है आपका पाई r और इंटू एल प्लस आर। अनुपात में आपको गोलार्ध का लिखना है, आपका होता है 3πr²। ये आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, आपका बचा है l प्लस आर अनुपात 3r। यहाँ पर आपको l का मान चाहिए, तो हम लोग l का मान कैसे निकालेंगे, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आप अगर देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपने देखा होगा, आपका क्या होता है, आपका इस तरीके से क्या होता है, आपका होता है वर्ग। और अगर वर्ग की भुजा a है, यहाँ पर भी a यहाँ पर भी है, ठीक है, a आपके यहाँ पर भी, a आपके यहाँ पर भी है। दोस्तों इसके अगर हम विकर्ण की बात करें ये वाले, या इसके ये वाले विकर्ण की बात करें, तो इसका दोस्तों विकर्ण क्या होता है, √2a। ये दोस्तों आपका क्या होता है, अगर आपको वर्ग की भुजाएं दे रखी हों तो आप लोग वर्ग का विकर्ण बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बस उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपका यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसके दो भुजाएं आपको r दे रखे हैं, तो आपके जो कर्ण होगी वो कितनी हो जाएगी, √2r, इतनी दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपका l की जगह पर यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको l की जगह पर क्या लिखना है आपको √2r और प्लस का आपको लिखना है r, अनुपात आपको लिखना है 3r, ठीक है।
अब आप आगे देखेंगे, देखिए आप लोग आर कॉमन लेंगे, आपका बचेगा √2 प्लस का आपका बचेगा 1 अनुपात में आपका है 3r। तो अब देखिएगा ये आपका इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, ये आपका इससे कैंसिल हुआ और आपका बचा है √2 प्लस 1, ठीक है, कितना बचा आपका है √2, ठीक है, √2 प्लस का आपका बचा है 1 और अनुपात आपका बचा है कितना बचा है 3। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा। और ऑप्शन को देख लीजिएगा आपको कहाँ पर आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर सवाल को लगाया है और सीख भी लिया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 141 को। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। अर्धगोले और शंकु के आधार बराबर हैं, उनकी ऊंचाइयाँ भी बराबर हैं, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा। देखिए अभी आपसे कहा था संपूर्ण पृष्ठ, अब आपसे कहा गया वक्र पृष्ठ। चलिए नोट करते हैं इसको भी। इस तरीके से दोस्तों आपका एक शंकु होता है, ठीक है, ये आपका शंकु यहाँ पर हो गया और एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला मैंने आपको कहा था, अब ये आपका इस तरीके से आपका होता है अर्धगोला, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है अर्धगोला। और आपसे कहा है कि आधार बराबर है, आधार का मतलब आपकी त्रिज्याएँ बराबर हैं। यहाँ पर अगर ये आर है तो आपकी ये भी आर है। ऊंचाइयाँ बराबर हैं, इसकी ऊंचाई आर होगी तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी आपकी क्या हो जाएगी। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, वर्ग बना के आपको दिखाया था कि जब आपका इस तरीके से आपका जो है आपकी भुजाएं बराबर है ना, तो आपका ये वर्ग बन रहा है, मतलब कि आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और अगर हम इस तरीके से इसको खींच के दिखाएं, आपको ये निकालना हो ना, तो हमें एक निकलनी कर्ण है और कर्ण के लिए हमारा फॉर्मूला होता है √2 है। तो अब इसका लिख सकते हैं √2 है, ये दोस्तों 2r, ठीक है। ये दोस्तों आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई l, ये आपकी हो गई ये वाली, ठीक है। देखिए आपसे कहा उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, पहले किसका, पहले अर्धगोले का, पहले किसका, पहले दोस्तों आपको निकालना है अर्धगोले का और अनुपात में आपको निकालना है शंकु का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अर्धगोले का और वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो होता है 2πr²। और अनुपात में दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो होता है πrl, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से दोस्तों आपके होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपका कैंसिल हो रहा है। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पर पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल होगा, आर से दोस्तों आपका यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल होगा, आपका बचा है 2r अनुपात आपका l, और l की जगह पर आपको पता लिखा है √2r, तो ये भी कैंसिल होगा। आपका बचा है √2 और 2 लिखा है, ये भी कैंसिल होगा। देखिए 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुणा √2 और अनुपात में आपका √2 लिखा हुआ है, तो ये भी कैंसिल होगा। और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √2 अनुपात 1। तो इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा और आपका बी वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रत्येक सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 142 नंबर। लिखा हुआ है कि 2 लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाई एक समान है, शंकु जिनकी ऊंचाई एक समान है, दो शंकु हैं और जिनकी ऊंचाई एक समान है। देखिए इस तरीके से दोस्तों आपका एक शंकु होता है, तो ये आपका एक शंकु हो गया, एक आपका शंकु और हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका एक शंकु और हो गया और जिनकी ऊंचाइयां समान है, इसका मतलब है कि जितनी इसकी, देखिए इसकी ऊंचाई ये और इसकी ऊंचाई ये और इसकी ऊंचाई भी h और इसकी ऊंचाई भी h, ठीक है, सही है। जिनके आधारों की त्रिज्याएं 3 सेमी और 4 सेमी है। इसकी त्रिज्या ये वाली r1, ये आपकी 3 सेमी और इसकी त्रिज्या ये वाली r2, ठीक है, ये कितनी r2, ये 4 सेमी है, ठीक है। और एक साथ पिघलाकर अब क्या किया गया है, इन दोनों को मिलाकर पिघलाया गया है और 5 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में ढाल दिए जाते हैं और इनको मिलाकर क्या किया, एक गोला बना दिया गया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका बना दिया गया एक गोला और जिसकी त्रिज्या आपको रखी है, कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब इसकी जो आपकी त्रिज्या है ना, जिसकी जो आपकी त्रिज्या है जो r, ये कितनी इसकी, ये है आपकी 5 सेमी। तो बात को समझिएगा, इन्होंने ये कहा है कि 2 शंकु थे जिनको आपने गलाया है और गलाने के बाद एक 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले में ढाल दिया गया है। तो शंकु की ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ पर आपको पता है, ये तो पता आपको है कि जब किसी भी चीज़ को गलाकर कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 शंकुओं को गलाया गया है और एक गोला बनाया गया है,
तो दोनों शंकुओं का आयतन बराबर होगा एक गोले का आयतन। ये होगा ना कि दोनों शंकु का आयतन जो होगा ये आपका बराबर होगा एक गोले के आयतन, मतलब गोले के आयतन बराबर गोला का आयतन। ये होगा इस तरीके से, ठीक है। देखिए शंकु का आयतन दोनों के लिए क्या लगेगा आपका लगेगा, देखिए 1/3 पाई r1² h और प्लस 1/3 पाई r2² h, ठीक है। ये तो आपका लगेगा ना, क्योंकि आपकी त्रिज्याएं r1 r2 है लेकिन आपकी ऊंचाई बराबर है। और बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3, तो r3 ऐसे कर देंगे r3। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इतना कर लेंगे, इतने में आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको समझना यहाँ पर है कि इसके बाद का हमें जो है क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों एक काम कर सकते हैं। देखिए सब कहीं अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए 1/3 पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और h यहाँ पर भी, h यहाँ पर भी है। तो अगर हम 1/3 पाई h कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, देखिए निकाल के दिखा रहे अभी हम, 1/3 पाई h बाहर निकालें तो आपका बचेगा यहाँ पर r1² और प्लस आपका बचेगा r2², और बराबर दोस्तों आपका है 4/3 पाई, और देखिए r³ है, r³ का मतलब आप कर देंगे 5 का क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपका पाई/3 कैंसिल हुआ, आपका यहाँ बचा है h इंटू r1², r1 का मतलब कितना आपका कर देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस r2 का मतलब आप कर देंगे 4 का स्क्वायर, बराबर 4 गुणा और 5 का दोस्तों क्यूब कितना होगा 125। तो इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। आपसे कहा गया शंकु की ऊंचाई कितनी है, और शंकु की ऊंचाई का मतलब आपको सिर्फ h का मान निकालना है। तो हम यहाँ से इन चित्रों को हटा सकते हैं, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर चित्रों को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। इस तरीके से आपका चित्र यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि हमारा सवाल आगे भी यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए, ठीक, इसलिए। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आगे का सवाल कैसे लगेगा। देखिएगा आपने इतना कर लिया ना, आगे देखिए h इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, बराबर, और आपका आ गया 4 गुणा 125। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर h गुणा आपका आ गया 25 बराबर 4 गुणा 125। इसके बाद आपको करना क्या है 25 पंचे आपका जाएगा 125, आपका h कितना आ गया 20। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर लगा देंगे सवाल को, और आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 144 को। तो आप लोगों के सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 144। एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी है, गोलाकार बना देता है। एक बच्चा क्या करता है, मिट्टी से बना है एक शंकु, इस तरीके से आपका एक शंकु बना है, और ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा जो है ये इस शंकु को कन्वर्ट कर देता है एक गोले में, इस तरीके से। आपको यहाँ पर समझना ये है कि आपको देखा ऊंचाई 24, त्रिज्या 6, इसकी जो त्रिज्या आपकी है ना ये आपकी 6 है, और जो इसकी ऊंचाई हाइट है ये कितनी आपकी है, ये आपकी 24 है। इस तरीके से आपको बताया गया है। और कह रहा है गोलाकार बना देता है, उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, आपको इसका आर निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको ये पता है जब एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनती है, एक चीज़ से कोई दूसरी बनती है, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का आयतन बराबर होता है, जो चीज़ बनती है उसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होता है। कहने का मतलब यही है। यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन गोले का आयतन बराबर होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r², तो पाई r² हो जाएगा, और बराबर, और जो आपका गोला उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, तो कैपिटल R³ कर देंगे। तो इतना हम लोग कर लेंगे। पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हुआ, आपका बचा r², r कितना है 6, आप करेंगे 6 का स्क्वायर गुणा h 24 बराबर 4 गुणा r³ कितना है आपका r³ ऐसे रहेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 4 × 4 आपका जाएगा 4 × 24, तो आपका हो गया है 6 का क्यूब बराबर r का क्यूब। यहाँ पर लगाएंगे आप क्यूब रूट, यहाँ पर लगाएंगे आप क्यूब रूट, तो आपका बचेगा 6 बराबर r। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आपके दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 6 सेमी। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या जो है ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हो जाएगी। इसके बाद आप सभी को समझना है प्रश्न नंबर 144। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 144 नंबर। 10.5 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर
और 3.5 सेमी त्रिज्या 3 सेमी ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इतनी त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, एक धातु का गोला है और जिसकी त्रिज्या जो आपकी यहाँ पर है आर। ठीक है, ये दोस्तों आपको रखिए कितनी है 10.5। और करना क्या है, इसको पिघलाते हैं और इतनी त्रिज्या और इतनी ऊंचाई। तो देखिए त्रिज्या और ऊंचाई आपको रखी है, तो मतलब इस तरीके से आपका यहाँ बनता है। ठीक है, ये और कितनी कितनी बनती है यहाँ पर देखिए आप लोग 3.5 सेमी त्रिज्या। इसकी जो आपकी त्रिज्या है ना, ये आपकी बनती है 3.5 सेमी। कितनी है 3.5 सेमी। और 3 सेमी ऊंचाई, इसकी जो हाइट आपकी है वो कितनी 3 सेमी ऊंचाई आपकी है। और वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिए जाता है। मतलब क्या है कि जब आपका इस वाले गोले से जब आप ये बनाते हैं तो इसमें एक नहीं बनता है, इसमें आपके बहुत से शंकु बनते हैं। आपको नहीं पता है तो आप संख्या मान लीजिए। मैंने यहाँ पर मान लिया कि n, हमने मान लिया है कि आप एक गोले को पिघलाते हैं तो आपके n शंकु बनते हैं, n शंकु बनते हैं। इसका मतलब है कि एक गोले का आयतन बराबर n शंकुओं का आयतन। देखिए यहीं पर बात समझने वाली है। एक गोले का आयतन बराबर है n शंकुओं का आयतन, मतलब कई शंकु बनते हैं तो उनका आयतन बराबर एक गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब और बराबर। और n शंकुओं का आयतन, तो देखिए n संख्या आपकी लिखेंगे n गुणा। अब शंकु का आयतन लिखिएगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर आपका रहेगा कैपिटल आर स्क्वायर, एच रहेगा आपका इस तरीके से। तो आप लोग सबसे पहले इतना करेंगे, 3 से आपका 3 कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल, आपका बचा है 4r क्यूब। 4 गुणा आर क्यूब का मतलब 10.5 का आप कर देंगे क्यूब बराबर n गुणा आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3.5 का स्क्वायर गुणा h का मतलब होगा 3। तो इतना आप कह लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, आपको निकालना है इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या निकालनी है। आपको यहाँ पर n निकालना है, तो फटाफट से आप तक सवाल को लगाते रहिएगा, आपका n निकल के आएगा। देखिएगा 4 गुणा ये आपका हो जाएगा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बराबर। देखिए यहाँ से हम लोग काम करते हैं। देखिए इस चित्र से अब हमें कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, अब हम लोग इस चित्र को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ निकालना है n, हमारा समीकरण बन चुका है तो हमें इससे किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका सवाल यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपका हो जाएगा n गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3। एक काम करते हैं यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला हट जाएगा, ये हटाएंगे तो ये वाला हट जाएगा। तो इतना पॉइंट हट गया आपका है। इतने में आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ तो कट जाएगा। 35 तियाँ होता है 105, बात को समझिए। 35 तियाँ होता है 105, तो 35 एकन 35, 35 तियाँ 105 यहाँ पर जाएगा। और 35 एकन 35, 35 तियाँ आपका जाएगा 105 यहाँ पर जाएगा। तो इतना हो जाएगा और इतने में आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। और 3 से आप लोग 3 को भी काट देंगे तो आपका बचा है 4 गुणा 3 गुणा 10.5 और बराबर आपका बचा n। तो आपका अभी इतना बचा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग और हल करिएगा। तो चलिए हम इसको भी हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में यहाँ पर देखिए n बराबर 4 से आपका होगा 12 गुणा में आपका होगा 10.5 गुणा करिए 12 पंचे 60 का 60, एक के बाद पॉइंट लगेगा और 12 कन 12, तो आपका निकल के आ गया 126.0 का मतलब 126। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 126। यहाँ पर भी आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 145 के बारे में। यहाँ पर देखिएगा 4 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार प्याले में काफ़ी ऊपर तक भर दी गई है और उस काफ़ी को 8 सेमी त्रिज्या 16 सेमी ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर शंकु में डाला गया है। तदनुसार उस शंकु का कितने % आयतन खाली है। ठीक है, देखिएगा 4 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार प्याले में, एक अर्ध गोलाकार प्याला इस तरीके से होता है और इस प्याले में क्या किया गया है 4 सेमी त्रिज्या का ये है। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 4 सेमी, तो हम लिख लेंगे r बराबर इसकी 4। और क्या किया गया है कि काफ़ी ऊपर तक भर दी गई है, मतलब इसमें कॉफ़ी है और जो ऊपर तक भरी हुई है। और करना क्या है कि उस कॉफ़ी को 8 सेमी त्रिज्या और 16 सेमी ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर शंकु में डाला गया है।
ऊर्ध्वाधर शंक में डाला गया है। इस तरीके से एक शंक आपका बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। और इस शंक में क्या किया गया, ये काफ़ी डाली गई है, ठीक है, ये इस तरीके से। 8 सेमी इसकी त्रिज्या है, इसको आप कर लेंगे आर, कितना कर लेंगे 8, और 16 सेमी ऊंचाई इसकी है। ये जो आपकी हाइट है ना, ये वाली, ये आपकी है 16, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि तदनुसार उस शंकु का कितने % आयतन खाली है। मतलब क्या है कि जब इसमें से जो आप काफ़ी जब इसमें डालेंगे तो इसमें काफ़ी जो है पहुंच जाएगी, और आपको बताना है कि कितना शंकु खाली जाएगा। मतलब काफ़ी इस तरीके से आपकी पहुंचेगी इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से आपकी काफ़ी यहाँ पर पहुंच जाएगी। आपका यहाँ पर कुछ पार्ट खाली भी रहेगा, तो आपको वही बताना है कि कितना पार्ट खाली रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दोस्तों आयतन निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर है, अगर आपसे पूछा गया आयतन खाली रह जाएगा कितने % आयतन, तो आप एक काम करिएगा, आप लोग अर्धगोला जो आपका बना हुआ है, अर्धगोला आपका जो बना हुआ है, और जो आपका बना हुआ है क्या शंकु, आप इनके आयतन का अनुपात निकाल दीजिए। शंकु का आयतन, इनका दोस्तों आप क्या निकालेंगे, आप इसका अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकालने के बाद आपको ये आसानी रहेगी कि आपका कितने % खाली जाएगा भाग, ठीक है। देखिए, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई और आर क्यूब का मतलब 4 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर, बराबर नहीं अनुपात। और अनुपात में उसको करना क्या है, अनुपात में आपको देखना है शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे शंकु के लिए, और एच का मतलब आपका रहेगा 16। तो इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा, और इतने में आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। पाई/3 से आपका पाई/3 कैसे होगा, आपका यहाँ पर हुआ 2 गुणा, और 4 का क्यूब का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, और अनुपात में देखिए यहाँ पर आपका हुआ 8 का स्क्वायर, तो 8 गुणा 8 गुणा कर देंगे 16। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 4 दूना कितना होगा 8, ठीक है, 4 चौका कितना होगा 16, आपका है 1:8 आपका यहाँ पर आ गया है। मतलब अर्धगोला जो है और शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन 1 है तो शंकु का आयतन है 8, मतलब शंकु जो है वो 8 गुना बड़ा है। बात को यहीं पर आपको समझना है कि शंकु का जो आकार है वो 8 गुना बड़ा है अर्धगोले से। अर्धगोला अगर एक पार्ट है तो शंकु में 8 भाग होंगे, इस तरीके से। तो अब देखिए, आपसे कहा गया है कि शंकु का कितने % भाग खाली है। अब देखिए खाली कितना है, खाली भाग कितना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी है। शंकु में 8 भाग कह लीजिए, और 8 भाग में आपने एक भाग को भर दिया है अर्धगोले वाली काफ़ी डालकर, तो अभी आपका कितना भाग खाली है। तो अगर हम 1 को माइनस कर दें तो हमें पता लगे खाली भाग कितना है, क्योंकि हमारे शंकु में 8 भाग हैं और 8 में से सिर्फ 1 भाग भरा है, इसका मतलब 7 भाग खाली हैं। कितने में से, 8 में से 7 भाग खाली हैं। जितने में से खाली उतने नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा % में। इसको काट लीजिएगा, 4 दूना 8, आपका गया 25 बार, 25 से आपका हुआ 175 बटे में कर देंगे 2, 2 8 16 बचा है 214.5, कितना आपका आ गया 87.5%। तो 87.5% भाग खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को लगाएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपके सवाल समझ में आ जाए। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि दोस्तों आपको इस तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूँ तो आपको इस तरीके से लगाने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये बात भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 146 नंबर आपका लिखा हुआ है कि एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r समान है। शंकु का आधार गोले की त्रिज्या समान है। शंकु इस तरीके से आपका होता है, और शंकु का आपका जो आधार है ये आपकी मतलब त्रिज्या आपकी जो है, ये त्रिज्या आपकी है बराबर है एक गोले की त्रिज्या के, इस तरीके से। उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि उनके जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल भी बराबर है, ठीक है। ये तो है, सवाल यही करा है कि उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, मतलब बराबर है। तो इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्र बराबर कर देते हैं, मतलब किसका, पहले शंकु का और फिर बराबर किसका, गोले का, और क्या, वक्र पृष्ठ। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, और बराबर, और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा पाई आर, पाई से आपका पाई कैंसिल, आर से आपका स्क्वायर कैंसिल, आपका बचा एल बराबर 4r।
और आपसे पूछा कि शंकु की ऊंचाई, तो 1 मिनट भी यहाँ पर रुकेगा, आप लोग देखिएगा। आपको यहाँ पर क्या निकल के आ गया, आपका यहाँ पर ये वाली जो आपकी भुजा है ना, ये वाली एल, ये आपके निकल के आ गई 4R, ये आपकी 4R है और ये आपकी R है। और आपको बताना है ये वाली भुजा ऊंचाई कितनी होगी, ये आपको बताना हाइट। तो आप देखें यहाँ पर आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर दोस्तों आपको एच निकालना है। तो आप देखिए एच के लिए आपका फॉर्मूला लगेगा, एच क्या होगा, √L² माइनस R²। ठीक है, क्या है कि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस वाले दोस्तों आप लोग फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब कभी आपको इसकी आवश्यकता हो तो आप इसको लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, देखिए आप इसको निकालेंगे, लिखेंगे आप लिखेंगे √L²। L² का मतलब 4R का स्क्वायर कर देंगे और प्लस R² का मतलब R² रहेगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका √, देखिए 4 का उसका होता है 16 और R² और प्लस आपका कितना R², इतना आपका बन गया। ठीक है, और आप इसको हल करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गलत कर दिया दोस्तों मैंने, यहाँ पर आपका माइनस था, यहाँ पर माइनस था आपका यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका माइनस। ठीक है, माइनस। तो अब आप देखिए यहाँ पर माइनस आपका, यहाँ पर माइनस आपका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको हल कर देंगे, कितना आपका बचा यहाँ पर, देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चित्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चित्र को हटा देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एच का मान निकालना ना, आप चित्र को समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। तो देखिएगा आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, तो इसके बाद इसको ऊपर हल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, तो आपका बचेगा √15R², और इसमें बचेगा √15 और इंटू R, ये बचेगा आपका। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, तो सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा समझिएगा और आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 147 को। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल क्या कह रहा है कि एक ठोस तले पर अर्धगोलाकार है और ऊपर शंक्वाकार है। देखिए तले पर मतलब तली जो होती है ना उसकी, वहाँ पर तो अर्धगोलाकार है, इस तरीके से यहाँ पर तो अर्धगोलाकार है, लेकिन ऊपर शंक्वाकार है, ऊपर इस तरीके से आपका ऊपर है। ठीक है, और यदि दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, तो बताइएगा इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है वो इसके बराबर है, मतलब दोनों के वक्र पृष्ठ यहाँ पर आपके बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग एक चीज़ देखिए आप लोग यहाँ पर इसकी त्रिज्या R आप मान लेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई h, तो बस इतना आप करना है। देखिएगा आपसे कहा गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, मतलब किसका, अर्धगोला और शंक्वाकार। तो पहले अर्धगोला की बात की गई है और फिर अर्धगोला और इसके और बराबर किसका है, शंकु। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr² और बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई। शंकु का क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl। ठीक है, πrl। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपका यहाँ पर जो आपका 2r² आपका R² से आपका R² कैंसिल होगा, R आपका बचा है 2r बराबर L, आपका उससे यहाँ पर L निकल के आ गया 2r, ये आपका निकल के आ गया L, कितना आ गया 2r। और आपको दोस्तों पहले यहाँ पर निकालना है H, तो आप लोग यहाँ पर H निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर निकाल के। मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, आपका होता है H बराबर क्या होता है, √L² माइनस R²। √L² का मतलब 2r का स्क्वायर और माइनस का R², कितना होगा, √4r² माइनस का R², तो कितना बचेगा, √3r², और ये आपको बचेगा बराबर √3r, ये बचेगा। ठीक है, √3r दोस्तों आपका यहाँ पर बच जाएगा, और इस तरीके से आपका इतना हो गया है। ठीक है, तो आपने उससे यहाँ पर ऊंचाई निकाल दी है, और अब आपसे जो भी कहा गया था आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप इसके अंदर देखिएगा, मैं इसके अंदर आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। आपसे कह रहा है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात, तो त्रिज्या आपकी R, अनुपात आपको निकालना है H। R तो आपकी R है, लेकिन आपकी H जो आपका है वो आप कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, R तो आपका R है, लेकिन आपका जो H है वो आपका है √3r। तो यहाँ पर √3r कैंसिल होगा, आपका आएगा 1/√3। तो 1/√3 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कितना होगा, 1/√3।
फिर इसके बाद आप समझेंगे यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 148 नंबर। अब आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा यहाँ पर हमारा सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और एक गोलक की त्रिज्या ए के बराबर है। मतलब आपका ये होता है शंकु, इस तरीके से आपका होता है शंकु, ठीक है, ये आपका होता है शंकु और ये आपका होता है गोलक। और इसमें एक कंडीशन आपको दे रखी है कि त्रिज्या ए के बराबर है, इसकी भी त्रिज्या आपकी है और इसकी भी त्रिज्या आपकी है, ठीक है। कह रहा है कि उस गोलक और शंकु का आयतन भी एक समान है, दोनों के आयतन भी एक समान है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर दोनों के आयतन बराबर है, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। और ठीक है आर स्क्वायर देखिए कितना यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एच यहाँ पर हो जाएगा बराबर आपका यहाँ पर है शंकु का आयतन गोलक का आयतन, ठीक है। तो देखिए गोलक का आयतन क्या होता है, गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई ए क्यूब हो जाएगा भुजा क्यूब, ठीक है, मतलब त्रिज्या मतलब आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब का मतलब ए क्यूब कर देंगे यहाँ पर। ए स्क्वायर से आपका ए कैंसिल यहाँ पर इस तरीके से आपका हो जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, आपका बचा है h/3 आपका बचा है बराबर आपका बचा है कितना आपका बचा है आपका दोस्तों यहाँ बचा है कि ठीक है आपका बचा है 4/3। एक बार दोस्तों यहाँ फिर से देखिए कहीं पर कोई समस्या तो नहीं हो गई है। यहाँ पर हमने क्या किया है शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच मतलब ए स्क्वायर एच बराबर और आपका हो गया 4/3 पाई ए क्यूब। एक मिनट आप रुकिए, थोड़ा बैक करते हैं हम इसे, ठीक है, और एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर है। देखिए आपने यहाँ पाई से आपने पाई कैंसिल किया, 3 से यहाँ पर 3 कैंसिल हुआ और ए स्क्वायर से आपका यहाँ पर हुआ, तो आपका अच्छा h बराबर 4a। h बराबर 4a का मतलब आपकी ऊंचाई कितनी होगी 4a दोस्तों, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 149। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1256 वर्ग सेमी है, उसे पिघलाकर उसे 2.5 सेमी त्रिज्या और 8 सेमी ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने शंकु बन सकते हैं। देखिए एक धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1256 है, ठीक है, ये गोला आपका है और आपको इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है त्रिज्या इसके मान लीजिए। और इसको पिघलाने के बाद क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है शंकु बनाए जाते हैं। और शंकु पता नहीं कितने बनते हैं, मतलब कुल ढेर सारे। तो इस तरीके से आपके बनते हैं शंकु और हमने मान लिया कि इसको गलाकर इसके माने मान लिया n शंकु बनते हैं। और जिनकी त्रिज्या आपको यहाँ पर बताई गई कितनी है 2.5 सेमी, 2.5 इनकी त्रिज्या आप मान लीजिए r बराबर। और आपकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी है 8। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा मैंने आपको बताया भी है कि देखिए सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, आपको देखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा है, तो आप पहले तो इसके लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आपका इधर का कितना आपका है 1256। यहाँ पर इसको पहले हल कर लीजिए, देखिए 4 का 4 पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर स्क्वायर और बराबर कितना 1256। तो पहले तो आप लोग इसको बिल्कुल हल करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे 4 से काट देंगे, 4 एकन 4, 4 3 12, 4 एकन 4, 4 चौका 16। आप 22 से काटेंगे, 22 सेकंड बाद देखिएगा 22 एकन 22 बचा कितना 9 94 ये बचा ना। तो यहाँ पर 22 से आपका नहीं जा रहा है, कोई समस्या वाली बात दोस्तों यहाँ पर नहीं है, आप थोड़ा कम से काट लीजिएगा। देखिए क्या मैंने किया 22 से काटा, देख 22 एकन 22 बचा कितना 9 94 हुआ, तो 22 से नहीं कटेगा। 4 से काटा मैंने, 4 3 12, 4 एकन 4, 4 चौका 16 बिल्कुल सही है। 11 दूना 22 कर देंगे, 11 एकन 11, 11 दूना 22, 11 से भी दोस्तों यहाँ पर नहीं जा रहा आपका है, कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा आप लोग फटाफट से, आपने यहाँ पर देखिए लिखा है 1256 आपका लिखा हुआ है और 4 पाई आर स्क्वायर धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है। और आपको दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है आर स्क्वायर आपको यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है मान लीजिए पाई 3.14, तो आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको जो पाई का वैल्यू है ना दोस्तों वो आपका मानना पड़ेगा 3.14, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। 3.14 गुणा आर स्क्वायर कितना आपका हुआ 1256 हुआ आपका यहाँ पर।
अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप 4 से काटेंगे, आपका कितना आया था, आपका यहाँ पर आया था 314। आप यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, आपका बटे में आपका 100 आएगा। और आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आप लोग इस वाले से आप लोग इस वाले को कैंसिल कर देंगे, आपका बचेगा आर इसका बराबर 100 और आपका बचेगा आर बराबर 10। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पर आर निकाल दिया, कितना आपका आ गया 10। सबसे पहले आपको इतना काम करना पड़ेगा, और इतना काम जब भी आप कर पाएंगे जब आप पाई का मान 3.14 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पर आर निकाल दिया है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा आर तो निकल आया है। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, आपसे कहा गया था कि यदि इस शंख को, इस गोले को पिघलाकर, यदि उसे पिघलाकर का मतलब इस गोले को पिघलाकर और आपके शंख को बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि गोले का आयतन, जो आपका गोले का आयतन होगा ना, गोले का आयतन ये आपका बराबर हो जाएगा, और किसके हो जाएगा, जितने शंख बन रहे हों। हमने माने n शंख बनते हैं, हम मान लेंगे n शंख का आयतन, इस तरीके से n शंखों का आयतन, ये दोस्तों आपका हो जाएगा बराबर। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, लिखे गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, और n गुणा शंख का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब कैपिटल आर स्क्वायर एच, इतना आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको आगे देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे भी देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि आगे आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिससे कि आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाए। तो चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, आपका 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ। 4 गुणा आर क्यूब का मतलब आप कर देंगे 10 का क्यूब, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब कितना कर देंगे आप लोग, आप लगा देंगे 3 0 1000, ठीक, बराबर n गुणा आर स्क्वायर आपका है 2.5 गुणा 2.5, और h कितना आपका h है आपका 8। तो आपका इतना हो गया, ठीक है, आपका इतना हो गया है। फिर इसके बाद में आप एक काम करेंगे, देखिए आप पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे, पॉइंट आप यहाँ पर हटाएंगे, दोनों जगह आप हटाएंगे पॉइंट, ये हटा देंगे, और बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 100, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे 25 सेकंड 25 25 चौका 100, इतना आपका आ जाएगा। और 4 एकन 4 4 दूना 8, तो आपका दोस्तों यहाँ बना कितना, आपका यहाँ बना 4 गुणा 1000 बराबर, और n गुणा 25 गुणा आपको बना 50, इतना आपका हो गया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों n का मान निकाल देना है, ठीक है। 50 सेकंड 50 50 दूना 100, आपका 1 0 आ गया, तो आपका आ गया 4 दूना 8 80। तो आपका दोस्तों यहाँ से n कितना निकल गया है, आपका आ गया है 80, ठीक। इस तरीके से दोस्तों आपने n निकाल दिया है। और आपसे कहा गया था कि कितने शंख बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, यहाँ पर हैं आपके 80 शंख बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा, बी वाला आएगा, ठीक है, सी वाला 80, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 150 नंबर। इस सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा, लिखा है कि 2 धात्विक लंब वृत्तीय शंकु जिनकी ऊंचाइयाँ 3.8 सेमी 4.6 सेमी हैं और आधारों की त्रिज्याएँ 2.1 सेमी हैं, एक साथ पिघलाकर एक गोले में ढाल दिए गए हैं, उस गोले का व्यास कितना है। देखिए आपसे कहा गया कि आपके 2 शंकु इस तरीके से आपके बने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके दोस्तों यहाँ पर 2 शंकु हैं, और 2 शंकुओं को मिलाकर आपका बनाया गया है एक गोला, ठीक है। देखिए आपके शंकु की ऊंचाइयाँ हैं 3.8 और 4.6, मतलब इस वाले के आप मान लेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपकी ऊंचाई वाली होगी, ये इस तरीके से होगी। आपका जो H1 है ये आपको दे रखा है 3.8 और 4.6, मतलब आपका जो H2 यहाँ पर है ये आपको देखा है 4.8, ठीक है, ये आपको देखा है 4.8 4.6, और आधार की त्रिज्याएँ 2.1 प्रत्येक की, इसके भी 2.1 त्रिज्या है, ठीक है, और इसके भी 2.1 है। R1 ये है, R2 ये है, और आपको ये बताना है कि इसका व्यास कितना होगा। तो पहले आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे गोले की, ठीक है, फिर आप इसका व्यास बता देंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपके जब 2 शंकु उगलेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपका एक बनेगा गोला। तो दोनों शंकुओं का आयतन बराबर होगा एक गोले का आयतन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 स्क्वायर H1 और प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2,
और ये बराबर किसके होगा, जो आपका गोला बनेगा उसका, तो गोला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे और आपको कॉमन मिलेगा पाई/3। तो पाई/3 आप लेंगे कॉमन यहाँ से, आपका पहली जगह बचेगा ये वाला और यहाँ बचेगा आपका ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपने पाई/3 कॉमन ले लिया। तो आप इसका मान भी रख देंगे तो फ़ायदा रहेगा आपको। r1² देखिए r1², ठीक है, इतना आपका है ना r1²। तो आप यहाँ पर r1² लिखा है। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर है देखिए, आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा है आपका दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा ये चीज़ है कि आपका r1 और r2 दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर दिख रहे हो तो आपके r1 और r2 आपके दोनों सेम हैं। तो अगर दोस्तों मैं इनको बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, बताइएगा। अगर मैं इसको बाहर निकालना चाहूँ, इस वाले r1 को और इस वाले r2 को, तो इनका मान तो 2.1 है, तो हम 2.1 का स्क्वायर कर देंगे बाहर, 2.1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा बाहर आ गया, बताइएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं, मैंने कर दिया है। तो आपका बचेगा सिर्फ कितना बचेगा, h1 + h2, ये आपका बचेगा अंदर, और बराबर के दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर बाहर की 4/3 आपका लिखा हुआ है, लिखेंगे 4/3 गुणा 4/3 पाई आपका लिखा हुआ है, और इंटू r³ है, इंटू आपका कितना r³, तो इतना आपका हो गया, ठीक है, यहाँ तक। तो इस तरीके दोस्तों आपने इतना कर लिया है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखिएगा पाई/3 तो आपको कैंसिल होगा इस तरीके से, ठीक है। और आपका यहाँ बचा है 2.1 का स्क्वायर, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2.1 का आपका है स्क्वायर, और इंटू h1 + h2 का मतलब कितना 3.8 प्लस का आपका हो जाएगा 4.6, और बराबर आपका हुआ 4 गुणा r³। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से आप लोग चित्र को हटा सकते हैं, तो मैं वही करूँगा, तो यहाँ से चित्र को हटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो देखिए r निकल आएगा मेरा, तो आपको व्यास निकल आएगा आसानी से। तो इतना काम करने के बाद मैं यहाँ से इस चित्र को हटाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से हटा देंगे और आपको यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे आपका चित्र गायब हो चुका है यहाँ से। और अब आप यहाँ पर देखिएगा आगे क्या करेंगे, देखिए आप इसको जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं इसको इधर, ठीक है। आपका आया है 2.1 का आपका आया स्क्वायर, गुणा में देखिएगा, जोड़िए 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1, ठीक है, 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1, और 4 3 7 1 8, 8.4 आपका गया है, बराबर आपका है 4 गुणा r³। यहाँ पर अगर आप लोग 4 से काटे, 4 1 4, देखिए इसको 4 2 8, 4 1 4, इतना हो जाएगा, आपका हो गया 2.1 का आपका हो गया क्यूब, बराबर आपका हो गया r³। तो आपका r आ गया यहाँ पर है 2.1। आपने त्रिज्या निकाल दी, आपसे कहा गोले का व्यास कितना होगा, तो 2.1 का दोगुना कर देंगे, तो 21 दूना कितना होता है 42। तो आपका दोस्तों जो आपका व्यास होगा ना, ये कितना होगा 4.2, ठीक है। तो 4.2 सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आप लोग सवाल को यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सवाल यहाँ पर भी लग चुका है, ठीक है। और इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 151। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 151 नंबर, और यहाँ पर आपका सवाल किस टाइप से आपका यहाँ पर सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर भी सवाल है कि दो एक समान ऊंचाई और क्रमशः r1 r2 त्रिज्याओं वाले ठोस शंकु को पिघलाकर, मतलब आपको शंकुओं को पिघलाना है। एक शंकु आपका इस तरीके से ये हो गया है, और एक शंकु आपका इस तरीके से ये हो गया है, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, एक समान ऊंचाई। एक समान ऊंचाई का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पहले वाले की अगर आपकी ऊंचाई h है, ठीक है, ये देखिए आपका एक ये हो गया, तो पहले वाले की अगर दोस्तों आपकी ऊंचाई अगर आपकी h है, ठीक है, तो दूसरे वाले की ऊंचाई भी आपकी h है। और पहले वाले की त्रिज्या आपकी r1 है, दूसरे वाले की त्रिज्या आपकी r2 है। अब पिघलाकर क्या करते हैं, मतलब पिघलाया तो उनको मिलाकर पिघला दिया, और क्या बनाया है, r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में बदल देते हैं इसको, मतलब इस तरीके से आपका बन जाता है। यहाँ पर आपकी त्रिज्या आती है r, ठीक है, ये है। तो आपसे कहा गया है कि उन शंकुओं का ऊंचाई कितनी होगी। देखिए आप उतने से सवाल को लगा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पता लगा होगा कि आपके शंकुओं का आयतन जो होगा बराबर होगा गोले का आयतन, क्योंकि इनको पिघला के बनाएगा ना, इसलिए। तो शंकु आयतन क्या होता है, 1/3 मतलब 1/3 पाई r²h, तो पाई r1²h, और प्लस 1/3 पाई r2²h, बराबर। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, क्या होता है दोस्तों बताइएगा आप लोग, तो होता है 4/3 पाई r³। तो ये दोस्तों आपका इतना हो जाएगा, ठीक है।
फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 1/3 पाई और आप लोग यहाँ पर h इतना कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे कॉमन लेते हैं, 1/3 पाई और h ये कॉमन लिया। तो आपका पहले बचा आपका r1² और फिर आपका उसको बचा r2² और बराबर आपका हुआ 4/3 पाई r³। ठीक है, तो आपका इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर π/3 से π/3 कैंसिल करेंगे। इस तरीके से ये वाला आपका इससे कैंसिल होगा और आपका h बराबर कितना आपका निकल जाएगा, आपका आएगा देखिए 4r³ और बटा में आपका बचा r1² और प्लस आपका बचा r2²। तो इतना आपका बन जाएगा। ठीक है, 4r³ r1² प्लस r2²। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बस इतना बड़ा आपका सवाल था और आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 152 के बारे में और यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। 28 सेमी व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत को मोड़कर एक खुले शंक्वाकार प्याले में परिवर्तित कर दिया जाता है। 28 सेमी व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत को मोड़कर, मतलब इस तरीके से आपका एक अर्धवृत्त था। ठीक है, ये आपका एक अर्धवृत्त था इस तरीके से, आधा वृत्त। ठीक है, और 28 सेमी व्यास, इसका मतलब त्रिज्या से कितनी होगी, इसकी होगी 14। और क्या किया गया है कि इसको एक प्याले में चेंज किया गया शंक्वाकार प्याला, मतलब इस तरीके से आपका बनेगा प्याला। ठीक, शंक्वाकार का इस प्रकार से उसको चेंज किया गया है। और खुला प्याला मतलब ऊपर से यहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट। और कह रहा है कि प्याले में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो उस प्याले की धारिता कितनी है। देखिए यहाँ पर आपको समझिएगा, एक चीज़ को मोड़ा गया है, दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पर बनाई गई है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर पहले देखें, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देखें कि आपके दोस्तों जो आपको मोड़ेंगे तो आपके ये वाली जो भुजा है वो आपकी ये वाली भुजा होगी एक, और एक आपकी ये वाली जो आपकी एक ये वाली होगी। ठीक है, तो मोड़ने के बाद आपको अगर मोड़ के देखें, ठीक है, आप अर्धतनाई कागज़ का उसको मोड़ के देखें तो आप त्रिज्याओं से त्रिज्याओं को मिला दें तो आपका एक शंकु बन जाएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर तो आपकी जाएगी 14 ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी तिरंग ऊंचाई आपकी होती है ना, ये आपकी हो गई 14। यही बात क्लियर होगी। और फिर दोस्तों आपको समझना ये है कि जितना ये होगा, जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा, ये, क्योंकि इसको मोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ये दोस्तों देखिए ये कैसे निकलेगा, ये आपका निकलेगा सिर्फ πr से, क्योंकि 2πr होता है पूरे वृत्त की परिधि। और यहाँ पर सिर्फ आपको आधा वृत्त की परिधि चाहिए, आधे वृत्त की, आपको ये भी नहीं चाहिए, इसलिए उसको सिर्फ आप कर देंगे πr। ठीक है, सिर्फ πr। पाई का मान होता है 22/7 कर देंगे, गुणा कर देंगे r का होता है 14, यहाँ पर है होता नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 7 से काटेंगे, 7 दूना पर आएगा 14, कितना आपका आया 22 दूना कितना आया आपका 44। तो आपकी जो परिधि है ना वो आपकी आ गई 44। तो आपकी ये वाली परिधि आपकी ये भी आपकी 44 होगी। अब इसको आप देखिएगा, ये आपके पूरे वृत्त के आकार की है यहाँ पर, तो इसकी परिधि 44 है, इसका मतलब आपका हो जाएगा 2πr। ये आप मान लीजिए इसे स्मॉल r, ये आप मान लीजिए कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल R। ठीक है, जो आपकी इसकी त्रिज्या होगी ना, ये त्रिज्या ये आप मान लीजिए कैपिटल R। तो 2πr अब आपको रखा है 44, यहाँ पर लिखेंगे 2 × 22/7 × r आपका है 44। यहाँ पर अगर आप एक काम करें, यहाँ पर अगर आप 22 दूना 44 से 44 कैंसिल करें तो आपका बचेगा सिर्फ r, कितना बचेगा आपका सिर्फ 7। कितना दोस्तों आपका r बचा, आपका r बचा है सिर्फ 7। तो आपके दोस्तों यहाँ पर आ गया है सिर्फ 7। ये आपके दोस्तों आपकी त्रिज्या निकल के आ चुकी है। और आपसे कहा गया उस प्याले की धारिता कितनी है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपकी त्रिज्या भी 7 आ गई और धारिता निकालनी है, तो आपको इसके लिए आपको चाहिए होगी इसकी ये वाली ऊंचाई भी। धारिता का मतलब आयतन होता है। ठीक है, तो आपको इसके चाहिए ऊंचाई, और आपको दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन निकालनी हमें ऊंचाई भी पड़ेगी, तभी हमारा सवाल लग पाएगा। तो देखिए अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम इसको हटा भी सकते हैं, तो चलिए हटा देते हैं इसको हम। ठीक है, ताकि हमारा सवाल अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो। देखिएगा इस तरीके से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं रह गया, क्योंकि मैंने यहाँ से त्रिज्या तो निकाल दी है, तो इसका मतलब समाप्त हुआ आप। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि आपका त्रिज्या भी निकल आई है आपकी। देखिए आपका जो यहाँ पर बन रहा है ना, ये आपका ये बन रहा है कि आपका इस तरीके से आपका उससे बन रहा है आपका। ठीक, इस तरीके से आपका ये बन रहा है, और आपकी ये वाली 7 हो गई, ये वाली 14 हो गई। आपको दोस्तों ये निकालनी है, और आपकी ये समकोण त्रिभुज है। आपको यहाँ निकालनी हाइट, और हाइट के लिए दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया क्या होता है। आप हाइट निकालते हैं, क्या करते हैं, √ आप करते हैं L² माइनस कर देंगे आप लोग R²। ये करेंगे आप लोग, मतलब 7 नहीं 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये कर देंगे आप लोग।
कितना होता है 196 होता है, माइनस कर देंगे 49 होता है। तो आपका बचेगा कितना, 16 से 9 गया 7 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 144, ठीक है, इस तरीके 47, ठीक है। तो 147 दोस्तों आपके यहाँ पर आ गया है। और दोस्तों अब आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको दोस्तों इसका बिल्कुल एक्यूरेट निकालना पड़ेगा कि इसका वर्गमूल कितना होगा। देखिए आपको ये तो पता है कि 144 होता है 12 का वर्ग, तो 12 से कुछ ज़्यादा होगा तो 12 पॉइंट, अब आप इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग वर्गमूल तो निकाल लेते होंगे, तो आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका आएगा 12.12, इतना आपका आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना प्याले की धारिता। धारिता का मतलब दोस्तों क्या होता है, धारिता का मतलब होता है इसका निकालना आपको है आयतन। क्या निकालना है, आयतन। आयतन का आपका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग पाई 22 से याद कर देंगे, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 कर देंगे, एच का मतलब 12.12 कर देंगे। फिर आप लोग यहाँ पर 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, 4 से काटेंगे, 3 से 3 एकन 3, 3 चौका 12.0, ठीक है, और 3 चौका 12, तो 4.04 आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब आप इसको करिएगा तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 22 × 7 से गुणा कर लीजिएगा, 7 चौका 28 पॉइंट आपका 28 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। गुणा करिए 22 अट्ठे 176 का 6, हाथ से लगा 17, 22 दूना 44, 44 17 कितना हुआ, 7 4 11 का 1, हाथ से लगा 1, आपका हाथ से लगा 6, अब 6 आपका लग गया ना। 22 अट्ठे 176, 176 और 6 कितना होगा 182, तो 2 हाथ से लगा कितना 18, और 22 दूना 44, 44 18 कितना हुआ, तो 44 और 18 आप जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, और 4 1 5 1 6, गुणा करके देख सकते हैं आपका आएगा 622.16, 622.16 कहाँ पर आपका है, ऑप्शन में आपको डी वाले में है, तो आपका डी वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर गुणा करके निकाल सकते हैं, और आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 153 नंबर, और इस सवाल को फटाफट से आप लोग समझिएगा। एक शंकु के आधार का अर्ध व्यास, एक गोले का अर्ध व्यास, दोनों में से प्रत्येक की माप 8 सेमी है। एक शंकु और एक गोला, शंकु इस टाइप का होता है आपका है, गोला आपका इस टाइप का होता है, और दोनों के अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्याएँ, और क्या है 8 सेमी है। इसकी त्रिज्या भी इसकी त्रिज्या भी आपको ये देखा है, आपको देखा है आर बराबर देखा आपको 8, और यहाँ पर दोस्तों आपको आर देखा है 8, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएँ बराबर हैं। इन दोनों ठोसों के आयतन बराबर हैं, इन दोनों ठोसों के आयतन बराबर हैं। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे सवाल को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसकी यहाँ पर लोग ऊंचाई मान लेंगे h, और फिर दोस्तों आप देखेंगे दोनों के आयतन बराबर, इसका मतलब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और ये बराबर है। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। ये दोनों आपके कैसे हैं, बराबर हैं। पाई/3 से आपका ये कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर का मतलब 8 गुणा एच आपको निकालना है, बराबर। देखिए, और यहाँ पर देखिएगा 4 गुणा आर क्यूब, और आर क्यूब कितना आपका हो जाएगा 8 गुणा 8, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए 8 से आपका 8 कैंसिल हुआ, एच कितना हुआ 8 चौका 32, तो आपने निकाल दिया है, कितना आपका आ गया 32 आपका आ गया। आपको निकाला शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी, और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के लिए आपका होता है एक फार्मूला, क्या होता है एल बराबर क्या होता है √h² + r², ये होता है, ठीक है। तो इतना आपका हो गया है, इतना आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोग आगे देखिएगा कि आगे आप क्या करेंगे। h² का मतलब क्या होता है कि आपको 32 का स्क्वायर करना है, और प्लस r² का मतलब आपको 8 का स्क्वायर कर देना है। तो अब हम लोग यहाँ से इतना करेंगे, ठीक है। ऊपर से हम लोग थोड़ा हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे ऊपर से चाहे आप ये हटा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सिर्फ ऐसे निकालना, आपको एल निकालना, आप एल निकाल देंगे इस तरीके से। देखिए इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप एल बराबर क्या हो जाएगा आपका √32 का कितना होता है 1024 होता है आपका, ठीक है, 1024 होता है, और 8 का कितना होता है 64, जोड़िए कितना आपका हुआ 4 4 8, ठीक है, 4 4 8 6 2 8 0 1, कितना बनेगा आपका दोस्तों। अब आप लोग इसका निकालिएगा वर्गमूल, इसका निकालिएगा वर्गमूल, तो आप फटाफट से वर्गमूल निकाल लीजिएगा अपनी कॉपी में, कितना आएगा ये आपको देखना है। तो आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। वर्गमूल जितना आपका आएगा वही आपका राइट आंसर होगा,
और आपके बुक में कितना आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है 817, ये वाला आपका आ रहा है। कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। आप निकाल के देखिएगा, आपको वर्गमूल वाला मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, और वहाँ पर दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आप निकाल लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर निकाल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 154 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग, एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है। अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7 सेमी है। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है। आइसक्रीम का आयतन कितना है? देखिए, शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है। बात को समझिएगा। इस तरीके से आपका दोस्तों एक शंकु आकार का दोस्तों आपकी एक आइसक्रीम बनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका नीचे का पार्ट है, और खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार, मतलब इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो है आइसक्रीम बनती है इस तरीके से, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7 सेमी है। अर्धगोलाकार जो आपका पार्ट है ना, इसकी आपकी ऊंचाई आपको रखी है 7 सेमी है। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो आपकी आर होगी ना, ये भी 7 होगी, ठीक है। और कह रहा है कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है। मतलब ये जो इसकी त्रिज्या है, ये शंकु की ऊंचाई के बराबर, मतलब ये भी 7 हो गई। तो आपकी त्रिज्या और ऊंचाई 7-7 आ गई, ठीक है। और आपसे कहा रखा है कि आइसक्रीम का आयतन कितना है। तो आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ देना है, ठीक है। आपको शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन आपको क्या करना है, जोड़ देना है। यही आपका आ गया है आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। तो कैसे निकालें, देखिए बराबर लिखेंगे। शंकु क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोले का कितना दोस्तों होगा यहाँ पर, 2/3 पाई और आर क्यूब। तो इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा। और आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपका, देखिए बनेगा 1/3 आपका यहाँ पर आ गया है पाई आर स्क्वायर, और गुणा में दोस्तों आपका एच, और एच आपका क्या है, एच आपका कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो आपका एच भी आपका हो जाएगा 7, मतलब एच भी आपका आर हो जाएगा, ठीक है। आर कर सकते हैं यहाँ पर भी। और प्लस का दोस्तों आपका यहाँ पर है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे ही सॉल्व करें अगर हम लोग, तो ये क्या बनेगा हमारा, ठीक है। इतना तो आपने कर लिया है, आपको इसको हल करके मान निकालना इसका है। देखिए आपका यहाँ पर बना है बराबर में, कितना बना है यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, आपका बना है 1/3, ठीक है। देखिए 1/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर बना है, और यहाँ पर आपका बना है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 1/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसको मिक्स जब हम करेंगे, हम जब इसको मिक्स करेंगे देखिए क्या बनेगा हमारा, ये भी देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके यहाँ पर क्या बनेगा, ये आप देखिएगा। इतना आपने कह लिया है ना। देखिए कुल मिलाकर दोस्तों आपके यहाँ पर बना है, ये वाला मिलाकर क्या बना है आपका, देखिए बटा में 3 लिख लेंगे। देखिए 2 कितना आपका बनेगा, आपका बनेगा बराबर 3 पाई आर क्यूब, बटा में आप कर देंगे 3, ये आपका बनेगा कुल मिलाकर। और 3 कैंसिल हुआ, आपका बचा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब का मान 7 × 7 × 7, इतना आपका बचेगा सिर्फ, ठीक है। बस, और आपका सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपका इतना बचेगा। आप यहाँ से इन वाले सभी को सॉल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, कोई भी आपको समस्या यहाँ पर नहीं होगी। और आगे आप जब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा 7 कैंसिल हुआ, 22 सत्ते कितना होता है, 184 होता है, ठीक। कितना होता है, गुणा करके देख लीजिएगा, 154 गुणा में आपका 7, 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगा 2, 15 सत्ते 105, तो 107 हुआ, आपका कितना हुआ, 178, ठीक है। 1078 घन सेमी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1078 घन सेमी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप सभी समझेंगे प्रश्न नंबर 155। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। सवाल है, एक बड़े ठोस गोले को गलाकर समरूप लंब वृत्ताकार शंकु बनाए जाते हैं, और जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, और इनमें से एक शंकु को गलाकर छोटा ठोस गोला बनाया जाता है। देखिए सवाल की भाषा थोड़ी लॉन्ग है, और थोड़ा सवाल समझने में भी, ठीक है। आप देखिए समझ लीजिएगा, आप लोग समझा दूंगा मैं आपको। देखिएगा, एक बड़े ठोस गोले को गलाकर समरूप लंब वृत्ताकार शंकु बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहले कहा ठोस गोले को गलाकर। तो आपके पास सबसे पहले क्या था, एक आपके पास ठोस गोला था इस तरीके से, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपको नहीं पता अभी है, आपको ये पता है कि इसको गलाकर क्या किया गया है, वृत्ताकार शंकु बनाए जाते हैं,
और जिनकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। इसकी त्रिज्या आपकी r है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस वाले गोले से इन्होंने शंकु बनाए हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसके लिए कह रहा है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई ये गोले की त्रिज्या के बराबर, मतलब ये भी r है और आपका ये ऊंचाई भी आपकी r हुई, ठीक है। ये हो गया। और कह रहा है कि बनाए जाते हैं, मतलब शंकु बनाए जाते हैं, मतलब एक नहीं, इससे पता नहीं कितने हमारे शंकु बनते हैं। हमने मान लिया इससे n शंकु हमारे बन जाते हैं। पहली चीज़ क्लियर हुई आप सभी को। फिर इसके बाद सवाल कर रहा है कि इनमें से एक शंकु को गलाकर छोटा ठोस गोला बनाया जाता है। और इनमें से क्या किया गया, सिर्फ एक शंकु को लेकर इनमें से एक छोटा गोला बनाया गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसकी त्रिज्या नहीं पता, आपने मान लिया इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। पहली बात इतनी हुई। अब आपसे कहा गया छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात आपको निकालना छोटे गोले बड़े गोले से, तो आपको बीच वाले से मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा काम करेंगे, आपको ये पता है कि इससे आपका ये वाला बनता है और एक शंकु से आपका बनता है गोला। तो आपको यहाँ पर ये तो पता है कि छोटे वाला जो आपका ये आपका शंकु है ना, आपका शंकु वाला आयतन बराबर होगा छोटे गोले का आयतन। ये तो आपको पता है कि एक शंकु का आयतन आपका बराबर होगा छोटा गोले का आयतन, ठीक है। छोटा गोला का आयतन, ठीक, इस तरीके से आपका होगा। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। और ये दोस्तों बराबर होगा छोटे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³। ये आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कि π/3 से आपका π/3 कैंसिल होगा। r²h, आपका h भी r है तो आपका हो जाएगा r³। अपान में आपका हो जाएगा r, मतलब 4 बराबर आपका है r³। तो जब आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका देख कितना बनेगा, लगाएंगे क्यूब रूट, यहाँ पर लगाएंगे क्यूब रूट, ठीक है। ये वाला आप लगाएंगे क्यूब रूट, तो आपका यहाँ पर बनेगा r/√4, ठीक। क्यूब रूट 4 बराबर आपका आ गया r। ये उसका आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको यहाँ पर इस तरीके से आपने त्रिज्या निकाल दी है और इतना करने में आपको कोई समस्या भी नहीं हुई होगी, ठीक है। आपने यहाँ पर निकाल दिया है। r कितना आपका आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के इधर लिखता हूँ, ठीक है। वहाँ से मैं इसको हटा दूँगा। आपका आया है r बराबर कितना, आपका आया r अपान और आपका है √4 क्यूब रूट, इस तरीके से आपका इतना आ गया है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ के होंगे। अब यहाँ से हम लोग इस वाले को हटाते हैं, ठीक। मैंने निकाल दिया है, इसकी त्रिज्या मैंने निकाल दी है। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और आप लोग यहाँ पर समझेंगे। अब देखिएगा, इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए आपकी त्रिज्या निकल आई छोटी वाली भी और आपकी त्रिज्या बड़ी वाली भी निकल आई है। आपको ये बताना है कि छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटे गोले का पहले, फिर बड़े गोले का। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, 4 पाई r², मतलब छोटे वाले की त्रिज्या r² हो जाएंगे अनुपात। और बड़े वाले गोले का आपको हो जाएगा तो 4 पाई r², ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका ये कैंसिल होगा, आपका है r²। तो आप यहाँ पर कर देंगे r/√3, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर करेंगे √, ठीक, क्यूब रूट 4 और इसका कर देंगे आप लोग स्क्वायर। अनुपात आपका है r², ठीक है। ये आपका इतना हो गया दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें तो कि आपका r², एक का r² ये वाला कट जाएगा और आपका बचा 1/में बचा ना, 1/में आपका बचा है √, और कितना 4, और यहाँ पर क्यूब रूट है बराबर आपका बचा 1। ये आपका बचा अनुपात। फिर आप इसको हल करेंगे खाली, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से इस चित्र को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है। अब तो दोस्तों हम लोग यहाँ से इस चित्र को हटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका चित्र यहाँ से हट जाएगा। और फिर आप दोस्तों आगे देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। इतना करने के बाद दोस्तों आपका हो जाएगा, देखिए 1 अनुपात आपका जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर, ये भूल गए हम, इसका स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा √4, ये क्यूब रूट आपका है, इसका आपका है स्क्वायर। यहीं पर आपको बात थोड़ी समझनी है। 1 अनुपात, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए जब भी आपका इस हिसाब से आप लिखते हैं इसको 4⁻1/3 और इसका आपका स्क्वायर है। इतना आपका हो गया। फिर दोस्तों आप देखेंगे लिखा है आपका 1 और आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 की पावर आपको हो जाएगा, देखिए गुणा कर देंगे, आपको हो जाएगा 2/3 आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 1 अनुपात, आपका आप 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसका भी आपका है 2/3 आपका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका आया है 1/1 अनुपात आपका आया है 2 की पावर 4/3। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे सवाल नंबर 156। यहाँ पर दोस्तों हम सवाल समझेंगे। सवाल नंबर हमारे लिए आ चुका है 156 नंबर।
6 सेमी व्यास की एक ठोस धात्विक गोल बॉल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है और शंकु आकार दिया जाता है। एक गोल गेंद है और इस गेंद से आपका बनता है एक शंकु। ठीक है, इस तरीके से आपका शंकु बन जाता है। और 6 सेमी व्यास की एक ठोस गेंद है, तो 6 सेमी व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, और कह रहा है शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 6 सेमी है। अगर इसके आधार का व्यास 6 सेमी है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 से। इसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी यहाँ पर 6 सेमी। ठीक है, तो 6 दोस्तों यहाँ पर हो गए। अब देखिए ऊंचाई बतानी आपको है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एच निकालना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपको ये पता है कि जब भी किसी एक चीज़ को पिघलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो ऐसी कंडीशन में आपका आयतन बराबर रहेगा। तो आयतन आप लोग बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 आपका ये हो जाएगा, और बराबर। और आपका देखिए शंकु आयतन क्या होता है? 1/3। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर का मतलब 6 गुणा 6 गुणा एच कर देंगे हम लोग, कर देंगे एच। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोग इतना कर देंगे। देखिए पाई/3 से आपका ये कैंसिल हुआ, 3 एकन 3 आपका आ गया 3 दूना 6, 3 एकन 3 आपका हुआ 3 दूना 6, तो आपका आ गया है 12 बराबर 4 एच। ठीक है, 4 तियाँ 12, 3 आपका आ गया बराबर एच। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शंकु की आपकी ऊंचाई कितनी आ गई? 3 सेमी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 156 भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।